नमस्कार, ओम शांति। सुर संध्या के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कुछ अर्ज करना चाहूंगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपका वक्त कैसा है, आपके हालात कैसे हैं, उस पे रोया नहीं करते। सुर संध्या के कार्यक्रम में आज फिर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं पंजाब पठानकोट से ओम प्रकाश भाई जी। आइए सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में वो किस तरह के गीत लेके आए हैं और वो अपने इन गीतों से हमारी सुर संध्या को कैसे महकाते हैं। आइए स्वागत करते हैं सुर संध्या के कार्यक्रम में ओम प्रकाश भाई जी का। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। नमस्कार, ओम शांति। जी, ओम शांति। पिछले जब हमने सुर संध्या की थी, पिछले जब समय में हम मिले थे, उस समय मैं आपसे कुछ ऐसी बातें भी पूछना चाहती, लेकिन समय ऐसा होता है जो मैं नहीं पूछ पाती। जिस तरह से आप ये म्यूजिक बनाते हैं, जैसे आपने हर म्यूजिक में एक म्यूजिक बनाने वाले भाई जी का नाम लिया, बुल्ले शाह। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपका जो म्यूजिक बनाने वाले जो हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि मैं उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह का साइलेंट म्यूजिक भी बनाते हैं, योग वाला म्यूजिक भी बनाते हैं और भंगड़े वाला भी म्यूजिक बनाते हैं। तो कैसे आपका उनके साथ इंट्रो हुआ, कैसे बातचीत हुई? थोड़ा-सा उनके बारे में बताइए आप। कविता जी, ऐसा है कि म्यूज़िक की शुरुआत जो थी आज से करीब-करीब 12-15 साल पहले की बात है कि ये जो बुल्ले शाह है, बुल्ले शाह, क्योंकि मैं बेसिकली एक अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ। जी, तो मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, तो मेरे पास 11वीं और 12वीं की कक्षाएँ आती थी। जी। तो ये बुल्ले शाह 9th में पढ़ता था। अच्छा। तो 9th में मेरा शुरू से खैर शौक ही था, लेकिन मैंने कोई रिवायती म्यूज़िक सीखा नहीं था। जी। जैसे एक होता है किसी गुरुजी के पास हुँ, जाना हुँ, और हुँ। सीखना, जहाँ संगीत की बारीकियों को देखना। बस ऐसे ही वो जिसको कहते हैं कि वो रास्ते चलते जो है ना सब मिल गया। तो ऐसे करके हम हारमोनियम से जो था बच्चों को बिठा करके, अब बच्चे तो रॉ हैंडेड हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं, उनको जो सुना दिया जाए वही वो वही सच मान लेते करते हैं। हैं। हुँ। तो मैं ऐसे क्लास वो छोटी क्लास आई हुई थी, तो मैंने ऐसे हारमोनियम लेके मैंने कहा चलो बच्चे आज जन गण मन का उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बुल्ले शाह उठा, तो इसने क्या किया कि हारमोनियम भी प्ले किया और साथ में जन गण मन भी गा दिया। अच्छा। मैंने कहा ये तो कोई उस्ताद ही लगता है। तो फिर मैंने इसको पूछा, मैंने कहा कि तेरे कैसे आप संगीत हुँ, की ये महारत आपके पास कैसे? कैसे तो है? उन्होंने ये बताया कि उनका जो परिवार है, उनके पिताजी या उनके चाचा जी, ये जो थे ये कव्वाली करते थे इस पर पीर की मज़ार पर कहीं। तो ये भी फिर क्योंकि इसका नाम जो बुल्ले शाह है, ये उनके पिताजी ने किसी पीर के आगे वो मन्नत मान के जो है वो इसकी पैदाइश हुई है, इसका अच्छा, पैदा हुआ है, अच्छा। इसलिए इसका नाम बुल्ले शाह रखा गया। तो ये था शुरुआती दौर के बुल्ले शाह जो है ना मेरे से मिला, हुँ। ऐसे करके। तो तब से ही आपकी बातचीत होती है और आपका म्यूज़िक वो बनाते हैं। नहीं, म्यूज़िक बनाना फिर बाद में हुआ। अच्छा। हाँ, म्यूज़िक जो सफ़र था, वो तो मेरे तो ख्वाबो-ख़्याल में भी नहीं था कि मैं भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, क्योंकि अपने में था कि ये तो बड़ी दूर की कौड़ी है हमारे लिए, हम ये जी। कर नहीं पाएँगे। क्योंकि जी। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि स्टूडियो के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो इतनी सहज होती है। हम कहते हुँ। थे कि ये लोग जो होते बड़े उस्ताद होते हैं, इनकी आवाज़ जो है परिपक्व होती है या सुर हिलता नहीं है, और ये जो लोग जो हैं संगीत के जानकार होते हैं। तो हुँ। ऐसे जो एक हमारा पहला पंजाबी गीत था, उस समय ऐसे प्रेरणा सी हुई। मैं देखता था कि पहले विद्यालय में सतीश भाई और भी गीत गाते थे। हुँ, हुँ। गीत लिखते थे और साथ में गुनगुनाते थे। तो मैं सोचता था कि ये गाने का क्षेत्र इनका ही है, हम ये काम नहीं हम कर ये काम सकते। नहीं कर सकते। तो ऐसे एक दिन हमारे घर में गीता पाठशाला है, तो 4 बजे का समय रहा होगा।
तो उसके बाद थोड़ा-सा मैं मुरली पढ़ता था, सुनता था, कुछ पठन-पाठन कर लेते थे। तो ऐसे कुछ प्रेरणा सी हुई कि जैसे कोई मुझे कह रहा है कि अच्छा कुछ लिखो, ऐसे करके। तो मैं डायरी लेकर के बैठा, तो ये पंजाबी का जो गीत था, ये पहला लिखा गया, ये आओ मिल लो शिव शिव धरती ते धरती पे आए। धरती ते आए। तो ये मैंने गीत लिखा, तो बुल्ले शाह से तो मेरा संपर्क था ही। तो मैंने फ़ोन किया, ये मालूम नहीं था कि ये किसी स्टूडियो के अंदर बुल्ले शाह जो है, ये काम वो करता है, नौकरी करता है। नौकरी। क्योंकि बुल्ले शाह जो है, एक ये म्यूज़िक डायरेक्टर है, और जो विशाल पाल है, ये इसका अपना मालिक है स्टूडियो का। अच्छा। तो ये दोनों की जोड़ी है, बड़ा अच्छा इनका बहुत अच्छा, आपस में बहुत इनका अच्छा। इनकी एक संगत है दोनों की। बहुत तो मैं अच्छा। फिर ये मैंने फ़ोन किया, मैं कहा बुल्ले शाह एक गाना लिखा मैंने, तो एदी यार तर्ज काढ़ दूँ। ऐसे पंजाबी मैंने कहा, मैं कहा एदी तर्ज काढ़ दूँ। तो बुल्ले शाह कहता ठीक है, आप मुझे भेजो। तो मैंने उसको भेजा, तो मैंने ऐसे एक ना जैसे गाँव की माताएँ मंदिरों में गीत गाती हैं, आओ मिल लो शिव धरती ते आए, ऐसा करके। ऐसे सिंपल ऐसे। मैंने इसको गा के ऐसे बताया। कहते सर आओ 1 मिनट मेरे पास। ये नहीं बताया कि मैं स्टूडियो में हूँ, कि सर फलानी जगह पे आप आओ, तो वहाँ देखते हैं ये गाना ना कुछ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस मैं गया जी, तो इन्होंने मेरे से उसी ही तर्ज में सुना, उसको थोड़ा-सा, क्योंकि हारमोनियम की जानकारी मुझे भी थी। तो ये इन्होंने बुल्ले शाह ने सुना, और थोड़ा इसको स्वर को जो था, सुर जो थे उसको शुद्ध कर दिया, नोट अच्छी तरह मुझे थोड़े कहे। तो कहते अच्छा आप इस माइक पे गाओ। तो इस बात का मुझे मालूम ही नहीं है कि ये लोग आजकल डिजिटल ज़माना है, तो कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल। मैंने जैसे ही गाया, तो दूसरे दिन मैंने देखा इसने उसके साथ ढोलक बाजे बांसुरियाँ लगा के मुझे घर भी भेज दिया। कहते सुनो यही आपने गाया ना? तो वो जो गीत था, वो मेरी संगीत की पहला शुरुआत। आपका शुरुआत थी, और हाँ वो जी। भी म्यूजिक बनाया था जी। बुल्ले शाह ने। जी। ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने थोड़ी-सी अपनी स्टोरी सुनाई बुल्ले शाह, क्योंकि उनके बारे में भी थोड़ा जानना हमारे लिए नहीं, ज़रूरी था ज़रूरी कि होता बिल्कुल है। देखिए बात ऐसे है कि मैं कोई पैदाइशी हमारी कोई हम किसी संगीत घराने से तो है नहीं। जो आए लोग कहते हैं हम फलाने घराने ग्वालियर से हैं, हम उस घराने से हैं। हम ऐसा तो हमारा कुछ था नहीं, और संगीत के साथ हमारे पूर्वजों का या बुजुर्गों का कोई वाह-वास्ता भी नहीं था। ये तो बस आप समझिए कि वो शौक एक रखा, और शौक रखते जो था, तो बस जैसे ही संगीत के पर मिले और हमारा स्वर जो था काफिला चल पड़ा। उड़ने लगा बस वो। जी, तो आज आपने अपनी सुर संध्या का पहला गीत कौन-सा है? पहला गीत हमारा, मैंने अपने सतीश भाई जी का ज़िक्र किया है, तो ये आज से 4-5 साल पहले की बात होगी, कि जब शिवरात्रि थी, और शिव जयंती पर जो था सब सेंटर्स में ये था कि एक गुब्बारे जो था वो उड़ाने का प्रचलन था, और उनके उसके साथ एक शिव संदेश को बाँधना था, और बाँध करके उसको उड़ाना था हवा में। तो वो था ओ प्यारे गुब्बारे, शिव संदेश ले जा रहे। ऐसा गाना जो था, ये सतीश भाई ने मुझे व्हाट्सएप से भेजा पठानकोटी, तो और कहा कि ये आज ही ये गाना म्यूज़िक अरेंज, इसका फाइनल मास्टरिंग, मिक्सिंग, डबिंग सब इसकी करके आज ही भेजना है। तो बहुत अच्छा। उनके साथ जो था वो अकाउंट वाले जो ललित भाई हैं, वो भी उनके साथ ही वो भी बात इस हुई। गाने में जुड़े हुए हैं। हाँ, वो भी कहते हैं कि नहीं हमें मैं भी इस गाने को आपके द्वारा ही बनाने में इच्छुक हूँ, तो आप ये गाना बना के भेजिए। तो बहुत हम अच्छा। सुबह स्टूडियो में गए, और 4 बजे गाना बन के तैयार होके मास्टरिंग होके दे दिया। मधुबन में यहाँ के दे बहुत दिया अच्छा, था। बहुत अच्छा। जी। तो ये गाना लिखा भी आपने है, म्यूजिक बुल्ले शाह का नहीं, लिखा सतीश भाई ने, सतीश भाई ने, और जी, आवाज मधुबन वाले आपकी, सतीश भाई जी, आवाज आपकी। ये उनका है, तो आवाज़ अपनी है, और संगीत तो बुल्ले शाह का है। चलिए सुनते हैं इस जी, गीत अच्छा, को। अच्छा। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। ओ प्यारे गुब्बारे शिव संदेश लगा रे, जा रे ओ प्यारे गुब्बारे, खुश खबर ले जा रे, शिव संदेश सुना रे, परम पिता वो आए हैं, सुख शांति खजाने लाए हैं, तो प्रभु से मिलन मना रे, शिव संदेश सुना रे। ओ प्यारे गुब्बारे शिव संदेश लगा रे, जा रे ओ प्यारे गुब्बारे,
भक्तों को भगवान मिले हैं, बच्चों को बाबा। कल्प बाद हमें आन मिले हैं शिव भोले बाबा। है भक्तों को भगवान मिले हैं, बच्चों को बाबा। कल्प बाद हमें आन मिले हैं शिव भोले बाबा। प्राणों का वो प्राण मिला, युगों से जिसे पुकारा। निराकार साकार मिला, सबका वही सहारा। जो सबके रखवारे, मिलते बाह पसारे। वो प्यारे गुब्बारे शिव संदेश लगारे। जा रे जा रे जा रे ओ प्यारे गुब्बारे। शिवरात्रि ये शबे रात है, सवेरा होने वाला। पर सतयुग से पहले महापरिवर्तन होने वाला। शिवरात्रि ये शबे रात है, सवेरा होने वाला। पर सतयुग से पहले महापरिवर्तन होने वाला। जागो जग वालों ना कहना हमको नहीं जगाया। आबू पर्वत पर प्रभु आए, हमको नहीं मिलाया। राजयोगी का योगी पुकारे, तू सौभाग्य जगारे। वो प्यारे गुब्बारे शिव संदेश लगारे। जा रे जा रे जा रे ओ प्यारे गुब्बारे। खुश खबर ले जा रे, शिव संदेश सुना रे। परम पिता वो आए हैं, सुख शांति खजाने लाए हैं। तू प्रभु से मिलन मना रे, शिव संदेश सुना रे। वो प्यारे गुब्बारे शिव संदेश लगारे। जा रे जा रे जा रे ओ प्यारे गुब्बारे। जैसे आपने कहा कि शिव संदेश ले जा रहे ओ प्यारे गुब्बारे, तो किस तरह का संदेश, आप इस संदेश में क्या कहना चाह रहे थे कि ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये शिव जयंती का जो पर्व है, इस पर मधुबन से भी खास डायरेक्शन होता है। और हम गॉडली स्टूडेंट्स का हमारा भी खास ये फर्ज बनता है कि इस समय पर हम, जो हमारे परम शिक्षक स्वयं परमात्मा शिव बाबा हैं, उनका जो आदेश है, जो मुरलियों से वो प्रतिदिन आदेश देते हैं कि बच्चे मेरा जो है, सभी को मेरा परिचय दो, सबको मेरा संदेश दो। भगवान आ चुके हैं, ये सभी को पता चलना चाहिए। कल को ये कोई ना कहे कि लो मुझे पता ही नहीं चला, आप मेरे साथ थे, है ना। जैसे मान लो कि आप कोई बात जानते हो और बताना भूल गए हो मुझे, और मैं समय पर कहूँ कि बहन जी देखो आप जानते थे तो आपने तो समय पर मुझे बताया बताया नहीं। नहीं। ऐसे ये भी एक उलहना आप कह सकते हैं, है ना। कल को कोई ऐसी कंप्लेंट ना करे। तो डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट वेज, डिफरेंट माध्यम से हम बाबा का संदेश जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगला गीत हाँ, कौन सा? अगला गीत जो है हमारा, वो गाना बेहद अच्छा है, वो भी सर पे तेरा हाथ बाबा, जी। है ना। हम मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो मोस्टली जो हमारे वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनें हैं, वो मेडिटेशन में एक विजुअलाइजेशन हमें कराते हैं। वो ये कराते हैं कि आप ये इस बात को इमेजिन करो, आप इस बात को मान लो कि भगवान स्वयं अव्यक्त बाप दादा आपके सन्मुख आए और आकर के उन्होंने अपना वरदानी हाथ आपके मस्तिष्क पर रखा, आपके सर पे रखा। तो उसी बात से प्रेरित होकर के हमने ये गाना लिखा और इसको लयबद्ध किया संगीत बद्ध। जी, तो लिखा भी आपका ही है। हाँ जी जी, ये गाना अपना लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ, सर पे तेरा हाथ, हाथ मुझे बाबा। खौफ कैसा, मुझे खौफ कैसा जब तक सर पे तेरा हाथ बाबा।
मेरा जहां रोशन, चाहे छाई अंधेरी रात बाबा, मेरा बिल्कुल। जहां रोशन। जी, हाँ, जी। चाहे दुनिया में कितना भी अंधेरा क्यों नहीं है, पर मेरा जहां तो रोशन है। जी, इसके उसमें बारे है। में थोड़ा हाँ जी। बाद में जानने की कोशिश करें, पहले थोड़ा सुनने का आनंद ले हाँ। लेते हैं, जी, जी, जी। परमात्मा अनुभूति ले लेते हैं। जी। तो ज़्यादा ना बात करते हुए आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज़। सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ, सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ। मुझे खौफ कैसा जब सर पे तेरा हाथ बाबा, मुझे खौफ कैसा जब सर पे तेरा हाथ बाबा। मेरा जहां रोशन चाहे छाई अंधेरी रात बाबा। मिल रही मुझे रोशनी जग की घनघोर घटाओं से, रिंचक भी भय न मुझे इन तेज तूफानी हवाओं से। हाँ, मिल रही मुझे रोशनी जग की घनघोर घटाओं से, रिंचक भी भय न मुझे इन तेज तूफानी हवाओं से। चाहूं और अंधेरा मेरे लिए प्रभात बाबा, चाहूं और अंधेरा मेरे लिए प्रभात बाबा। मेरा जहां रोशन चाहे छाई अंधेरी रात बाबा। सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ, सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ। कोई गम न कोई चिंता, खुशियां हैं अब मेरे दामन में। उल्फत की मधुर शहनाई बजती है इस दिल के आंगन में। हाँ, कोई गम न कोई चिंता, खुशियां हैं अब मेरे दामन में। उल्फत की मधुर शहनाई बजती है इस दिल के आंगन में। सांसों के तार बोले रहे साथ साथ बाबा, सांसों के तार बोले रहे हम साथ बाबा। मेरा जहां रोशन चाहे छाई अंधेरी रात बाबा। सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ, सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ। मन मना भव हो गया मन, तेरी यादों में रहता है। प्रभु मिलन का मेरे दिल में झर झर झरना बहता है। हाँ, मन मना भव हो गया मन, तेरी यादों में रहता है। प्रभु मिलन का मेरे दिल में झर झर झरना बहता है। हर पल
ऐसा लागे तुम हो आस पास बाबा, हर पल ऐसा लागे तुम हो आस पास बाबा। मेरा जहाँ रोशन चाहे छाई अंधेरी रात बाबा। सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ, सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ। सर पे तेरा हाथ बाबा, सर पे तेरा हाथ। भाई जी, आपने इस गाने में एक लाइन ऐसी आई थी जिसमें मन मना भव करके कुछ एक ऐसा वर्ड बोला था, तो उसका क्या मतलब हुआ और वो किस लिए आपने इस गाने में लिया? वो ऐसा था कि परमात्मा के आशीर्वाद को, परमात्मा की उपस्थिति को फ़ील करने के लिए ना, मन मना भव हो गया मन, तेरी ही यादों में रहता है। हम्म, कि ये मन जो है तेरे सिवाय किसी और को और का याद नहीं नहीं कर याद सकता। करता। तो वो गीता में भी इस शब्द का ना ये बहुत ही स्पिरिचुअल इसका मीनिंग है। मन मना भव, मन ही मन मुझे याद कर, उसमें भी गीता में भी लिखा है। भगवान ने अर्जुन के प्रति या मानव के प्रति एक आदेश दिया है कि अपने मन को अगर अमन करना है या सुमन जैसा बनाना है, तो मन को मन मना भव स्थिति में ले आओ। अर्थात कि ये मन ही मन, ये मन मेरे में लगा, ऐसा करके तो ये मन गाना मना भव हो गया, मन तेरी ही यादों में रहता। जी। प्रभु मिलन का मेरे दिल में झर झर झरना बहता है। आप देखो बिल्कुल। ये भी एक जी। बहुत अच्छा, जिसको हम कहेंगे कि अगर इस दृश्य को अगर आप देखें अपने अंतर मन में, कि प्रभु की याद का झरना झर 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 बहता है, इस तो भाव को लेकर। अगला गीत कौन सा है? तो आगे वो गीत हम जो आगे वाला लेना चाहेंगे वो है भगवान आ गए। पहले भगवान। आपने संदेश की बात की। हाँ, जी। और अभी है कि अभी भगवान। सीधा स्पष्ट कह रहे हैं लोगों को, दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की तिथि, तारीख और समय जान लीजिए कि भगवान धरा पर आ चुके हैं। स्वर्णिम जहां बनाने भगवान आ गए हैं, बहुत अच्छा। दुनिया नई बनाने भगवान आ गए। तो ये गाना लिखा भी आपने है? नहीं, ये गाना सतीश जी का है, ये भी लिखा हुआ। अच्छा। हाँ, और जो बीके सतीश मधुबन वाले हैं, आवाज ये आपकी उनका लिखा हुआ गीत है और आवाज मेरी है और म्यूजिक तो बुल्ले शाह। बुल्ले शाह जी का है। जी। हाँ, आइए चलते हैं, जी। सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। स्वर्णिम जहाँ बनाने भगवान आ गए हैं, स्वर्णिम जहाँ बनाने भगवान आ गए हैं, दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं। दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं। परमात्म अवतरण के मंगल महोत्सव में, परमात्म अवतरण के मंगल महोत्सव में, सौभाग्य को जगाने भगवान आ गए हैं, सौभाग्य को जगाने भगवान आ गए हैं। जब पाप बढ़ा भक्तों पे, भीड़ पड़ी भारी, दुखियारी सृष्टि सारी होता ही माम पुकारी। सबने युगों युगों से रो रो जिसे पुकारा, वो प्राण प्यारा भगवन देखो आ गया हमारा। वो प्राण प्यारा भगवन देखो आ गया हमारा। बच्चों से मिलन मनाने भगवान आ गए हैं, भक्तों से मिलन मनाने भगवान आ गए हैं, दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं, सौभाग्य को जगाने भगवान आ गए हैं।
स्वागत में ये फिजाएं भी गुनगुना रही हैं, हर्षित दसों दिशाएं भी गीत गा रही हैं। होके मगन माँ भारती आरती उतारे, झुक झुक अरावली भी फूलों की माला डारे। झुक झुक अरावली भी फूलों की माला डाले। वादा वही निभाने भगवान आ गए हैं, वादा वही निभाने भगवान आ गए हैं। दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं, सौभाग्य को जगाने भगवान आ गए हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते शिव शक्तियों के द्वारा, वो राजयोग द्वारा सबके सहयोग द्वारा संस्कारों को बदल के संसार को बदलते, हाथों में हाथ लेकर हम सबके साथ चलते। हाथों में हाथ लेकर हम सबके साथ चलते। भगवान सबको भाते हम उनको भा गए हैं, भगवान सबको भाते हम उनको भा गए हैं। दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं, सौभाग्य को जगाने भगवान आ गए हैं। दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं, सौभाग्य को जगाने भगवान आ गए हैं। दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं। थोड़ा सा जानते हैं इस गीत के बारे में। जैसे आपने कहा कि भगवान आ गए हैं, जैसे हम भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे गीत गाते हैं, भगवान आ गए हैं, मतलब गणपति के लिए, शिव जी के लिए, बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के लिए गीत गाते। लेकिन आपने ये गाना लिया भगवान आ गए हैं, जैसे आप जिस मार्ग पर चलते हैं, जैसे आपके इसमें कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में, तो आपने इस गाने को किस तरीके से बयां किया है, किस तरह से इसकी व्याख्या करके इस गीत में सुनाया है? ऐसा है कि भगवान आ गए हैं, लेकिन भगवान के आने का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए, है ना केवल यही कि भगवान आ चुके हैं बस। वो तो दुनिया वाले नहीं मानेंगे, वो तो कहेंगे कि भगवान गया ही कहाँ था जो अभी उसको आना है ना। क्योंकि उन्होंने तो आप जानते हैं कि उन्होंने तो स्पष्ट रूप में पहले से ही कहा भगवान सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी अर्थात वो तो कण कण में विद्यमान है। हाँ, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। वो तो भक्त लोग तो ऐसा भी गाते हैं ना। लेकिन इसमें एक शब्द आता है कि स्वागत में ये फिजाएं भी गुनगुना रही, हर्षित दसों दिशाएं भी गीत गा रही, हर्षित दसों दिशाएं भी गीत गा रही। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो ये प्रकृति, ये धरती माँ, ये पवन देव, ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? कि उनका मालिक उनके बीच में आ गया है। बहुत अच्छा जी, तो इसलिए इस गीत के अंदर बहुत अच्छा है। शिव बाबा स्वर्ग रचते शिव शक्तियों के द्वारा, वो राजयोग द्वारा, सबके सहयोग द्वारा, है ना। स्वयं तो राजयोग सिखाते हैं, लेकिन सर्व के सहयोग से भगवान सुख में संसार रच नहीं सकता, सर्व के सहयोग के बिना। बहुत अच्छा। आज आपने 3 हमें गीत दिए, 3 सुनहरे मौके या 3 सुनहरे मोती जिनको बोलते हैं। जी, जी, जैसे हम माला में पिरोते हैं, तो ये भी आपके गीत हमारे सुर संध्या में मोती जैसे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इसी तरह से नए नए गीत लेके आए। और जब तक आप नए गीत लेके आएंगे तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया जी, आपका और आपके पीस म्यूजिक चैनल की टीम का भी बहुत धन्यवाद। आज हमने इस सुर संध्या के कार्यक्रम में ओम प्रकाश भाई जी के द्वारा 3 गीत सुने। पहला था ओ प्यारे गुब्बारे, दूसरा था बाबा सर पे तेरा हाथ, तीसरा था भगवान आ गए। तीनों ही गीत बहुत ही खूबसूरत से मुझे तो बहुत अच्छे लगे और उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे लगते हैं।
अगली कड़ी में फिर से एक नए मेहमान के साथ, नए गीतों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।